बलियान, खून से लिखेंगे भारत महान। जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा महाकाल, हर हर महादेव। मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं हुंकारा मीडिया। हुंकारा न्यूज नहीं, ललकार। धर्म का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, वर्षों से अपना जीवन धर्म को दे दिया है। व्यास कन्हाई ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे ग्राम में हुंकारा मीडिया से शशि भाई का आगमन हुआ है। और हम अभी कहीं घूम रहे थे, मुजफ्फरपुर में थे, किसी कार्यवश इन्होंने कॉल किया, हम यहाँ पहुँचे हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम में इनका आगमन हुआ है। इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनके पूरे हुंकारा मीडिया टीम को हमारे इस हरिपुर कृष्णा ग्राम, सकरा प्रखंड, जिला मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। 4 लाइन अगर इस वक्त देखे तो कलयुग का पहला चरण है। कलयुग के पहले चरण में मानव धर्म का पालन कैसे करें, 4 लाइन पहले मैं ईश्वर के चरण में अगर आप समर्पित कर ले, उसके बाद फिर इसका। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कलयुग ये प्रथम चरण में चल रहा है। जैसा कि संतों का मानना है कि 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है और अभी हम लोग तकरीबन 5,000 वर्ष में चल रहे हैं प्रथम चरण में। इसलिए संत ने कहा भी है कि इस कलिकाल कलयुग में साधन है तो एक ही साधन है कि कलियुग केवल नाम आधारा, असुमरी सुमरी नर उतरे पारा। इस कलिकाल कलयुग में भगवान के नाम से बड़ा कोई और नाम हो ही नहीं सकता है। आप लाख रुपया कमा लीजिए, पैसा कमा लीजिए, धन अर्जित कर लीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होना है। रुपया जरूरी है, क्योंकि किसी संत ने एक भजन गाया, हम एक पंक्ति कहेंगे कि है ये भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। जरूरी है पर सब कुछ पैसे से ही नहीं होता है। कुछ धर्म का कार्य करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा ना हो कि करोड़ों रुपया है और कोई गरीब भूखा मर रहा है, आप उसको देख करके उसको एक रोटी भी नहीं खिला रहा है, तो ये धन कौन काम का। आपको कैसे भगवान अपने चरणों में स्थान देंगे, कभी नहीं देंगे। आपकी शुरुआत कैसे हुई, अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की और धर्म के कार्य में कैसे लगे। देखिए, हम अपने दरवाजे पे प्रत्येक वर्ष सुंदरकांड पाठ करवाते थे। 5 साल जब सुंदरकांड पाठ हुआ तो उस समय लोग सेवा वाले आते थे, पैसा नहीं लेते थे। तो 11 बजे का समय देते थे और अब अंतिम बार तो हद हो गया कि 6 बजे आए। तो हमने कहा कि महाराज बड़ी विलम्ब हो गया, कहें क्या रे फुर्सत होगा उसके बाद ही आएंगे। हम उस दिन ठाने कि ऐसा तो बहुत लोग के साथ होता होगा। हमने कहा कि हम पैसा लेंगे जो कलाकार का खर्च होगा और समय देंगे किन्हीं को कि 10 बजे आपके यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो फिर 10 बजे होगा, हम 9:30 में उनके दरवाजे पर उपस्थित होंगे। और वहीं से बस थोड़ा प्रयास किए, भगवत भजन करने लगे और ये प्रभु की बड़ी कृपा हो गई कि बस हम कोई बड़े कलाकार और व्यास नहीं है। थोड़ा बहुत रामायण गा लेते हैं, अष्टजाम गा लेते हैं, विवाहोत्सव करा लेते हैं, नवाह पाठ, हर तरह का कार्यक्रम जो होता है उसको कर लेते हैं, उनके नाम का गुणगान कर लेते हैं। वहीं से हमारी शुरुआत हुई। हमको जो है सो लोग व्यास कन्हाई ठाकुर के नाम से जानते हैं। ऐसे मेरा ओरिजिनल नाम कृष्ण कुमार और कन्हाई ठाकुर साथ में आप लगा लीजिए, यही है। अपने पढ़ाई कहाँ तक की? इंटर तक हम पढ़ाई की है। अपने पूर्वज से ही धर्म के कार्य में लगे हैं या आप पहले हैं जो धर्म के कार्य में हैं? देखिए, हमारे कोई पूर्वज धर्म के कार्य में नहीं रहे। हमारे पिताजी बस घर में रोज थोड़ा बहुत भजन गाते हैं और बस हमारी माताजी बड़ी भगवत प्रेमी थी। बचपन से हम हर जगह जो है आते जाते रहे। धर्म कार्य यज्ञ जहाँ भी होता था, बड़ा बड़ा हो या छोटा छोटा हो, उस यज्ञ में जाते थे। बस इससे प्रेम तो था ही, बस थोड़ा ठाकुर जी की कृपा हो गई कि उनका गुणगान भी करने का सौभाग्य हम जैसे तुच्छ प्राणी को मिल गया जी। तो इस वक्त आप धर्म की स्थिति क्या देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि अब इंसान जो है ना वो धर्म से विमुख होता जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। हमारे पूर्वज राम कृष्ण ये सब थे। देखिए, धर्म के प्रति लोग विमुख हो रहे हैं ऐसा है, लेकिन हम कुछ देखे हैं कि अभी कुछ नवयुवक, अभी जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हुए, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी हुए हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी हुए हैं, खास करके आप देखिए तो अभी सबसे ज्यादा राजन जी महाराज का जो है सो हर जगह भजन चलता है, कथाएं चलती है। इससे प्रेरित होकर के कुछ नवयुवक तो पूरा अब इस धर्म में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा, बिल्कुल धर्म लुप्त होते जा रहा है। सनातन को लोग, इसका एक ही कारण हो रहा है कि आज के युग में भी
जैसे त्रेता युग में राक्षस लोग राक्षस प्रवृत्ति के रहते थे कि कोई यज्ञ हो रहा है तो उसमें विघ्न डाल देना है, बाधा डाल देना है। तो आज के समय में भी हम यही देख रहे हैं कि कहीं कोई यज्ञ का आयोजन हो या किसी प्रकार का आयोजन हो, यदि सामाजिक बड़ा आयोजन हो तो उसमें कई तरह के लोग आते हैं। जब कुछ काम न मिले तो कोई लोग आकर के कहेंगे कि अरे महाराज ये तो ठीक हुआ लेकिन इसमें थोड़ा कमी लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, अरे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ये अच्छा होता, थोड़ा यहाँ थोड़ा कमी लग रहा है। कुछ लोग आएंगे तो कहेंगे कि अरे ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे ही हो जाता, अनेकों प्रकार की बातें। तो ये धर्म में बाधा डालने वाली बात हुई। जिस तरह से कार्य चल रहा है थोड़ा कमी भी है, उसको नजरअंदाज करके आपस में विचार करके इसको बढ़ाना चाहिए। धर्म को जहां तक हो सके आगे बढ़ा करके प्रोत्साहन देना चाहिए कि अरे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, हम लोग भी साथ है, एकता के साथ आना चाहिए। लेकिन ऐसा ये कमी नजर आ रहा है। पर हम तो यही मानेंगे कि आज न कल जो इस धर्म के खिलाफ चलेंगे उनको सजा मिलेगी। प्रभु की कृपा से उनको सजा। अभी तो जीवन चकाचक चल रहा है कि आज चकाचक जी रहे हैं, लेकिन जब वो वृद्ध होंगे, बड़े स्तर पर पड़े रहेंगे, एक गिलास पानी अपने बेटा से मांगेंगे, बेटा नहीं दे पाएगा, उस समय उनको एहसास होगा कि हम अपने जीवन में क्या किए, क्या अच्छा किए, क्या बुरा किए। लेकिन उस समय चाह करके भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो उनका जीवन बीत चुका है। धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? देखिए, देखा जाए तो धर्म के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो किसको चुने? इसमें तो कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। कर्म अच्छा कीजिएगा तो फल भी अच्छा मिलेगा जी। अब कर्म बुरा कीजिएगा तो फिर बुरा तो फल मिलेगा नहीं। और इस जीवन में जितना हो सके भगवत भजन से बड़ा कुछ नहीं है। रुपया पैसा जमीन जायदाद सब यहीं रह जाना है, साथ में कुछ जाएगा तो हमने आपने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, क्या कर्म किया, यही आपके और हमारे साथ जाएगा। जीवन की सच्चाई यही है कि बस ऐसे हाथ पसारे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। कल के डेट में ये हाथ का एक बल्ला, ये हाथ का एक रक्षा सूत्र भी उतार लिया जाएगा। जीवन की सच्चाई यही। मेरा मानना है कि जो कर्म है वो धर्म के रास्ते से किया जाए तभी सफल होगा। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये धर्म प्रधान है। अर्थात कर्म अगर देखे तो चोरी चकारी भी कर्म ही, एक तरह से किसी को मारना पीटना भी कर्म ही है, लेकिन वो धर्म नहीं है। देखिए, मानस पाठ पढ़िएगा तो उसमें कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन आपका निर्मल हो तो लाखों पाप करके यदि आप सच्चे हृदय से प्रभु के शरण में जाते हैं कि अब तक जो हुआ वो भूल हुआ, अब हमको क्षमा करके आप अपने शरण में रख लीजिए, तो प्रभु हमारे ऐसे दयालु है कि आपको जरूर अपने चरणों में स्थान देंगे। लेकिन आप जानबूझ करके चोरी कर रहे हैं और फिर भगवान के भजन में आ रहे हैं तो आपको पुण्य नहीं मिलने वाला है। इसलिए धर्म के साथ साथ कर्म भी जरूरी है और कर्म के साथ साथ धर्म भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, ऐसा मेरा मानना। आप लोग एक आयोजन कर रहे हैं इस वक्त, जी। ठीक है, उसके बारे में कुछ बताइए ताकि हमारे दर्शक जो है। अभी 2018 में इसी हरिपुर कृष्णा ग्राम में बाबा काल भैरवनाथ मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया। पूरे ग्रामवासी का पूरा सहयोग उसमें रहा और सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब जो ये पूरे फील्ड को देख रहे हैं, ये पूरा फील्ड भरा हुआ था, यहाँ तक उस समय बाउंड्री नहीं था, लोग सड़क से भी देख रहे थे, इतना ज्यादा भीड़ हो गया। तो ये लगभग 7 साल, तकरीबन 2018 के मई में हुआ था, मई में। अब ये 2026 के फरवरी में 2 फरवरी से 10 फरवरी तक इसका आयोजन रखा गया है। इस बार थोड़ा कार्यक्रम और बृहत है। 2 फरवरी से कलश यात्रा, साथ ही साथ 2 फरवरी से 10 फरवरी तक प्रत्येक दिन रामचरितमानस से नवाह पारायण का, एक नवाह पारायण रोज सुबह 8 बजे से 11 बजे उसका पाठ यहाँ किया जाएगा। साथ ही साथ 2 फरवरी को जब कलश यात्रा के बाद संध्या में सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन है। 3 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ प्रारंभ होगा, जो कि 9 फरवरी तक जो है सो चलेगी। और 9 फरवरी को ही सुबह 8 बजे से श्री सीताराम नाम संकीर्तन अष्टजाम महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 10 फरवरी 2026 को सुबह 9-10 बजे तक उसका पूर्णाहुति। साथ ही साथ 10 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक विशाल भंडारा का आयोजन। जितने भी क्षेत्रवासी ग्रामवासी लोग आएंगे सबका भंडारा महाप्रसाद यहाँ मिलेगा। उसके बाद रात्रि 7 बजे से अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, बक्सर, जनकपुर, हर जगह से आए हुए संतों के द्वारा श्री सीताराम विवाहोत्सव का दर्शन और लीला मंचन देखने सुनने को मिलेगा।
यही यज्ञ का आयोजन है। इसमें पूरे ग्रामवासी के साथ साथ क्षेत्रवासी का भी सहयोग है। आस पड़ोस के जो भी 8-10 गांव हैं इनका भी सहयोग है। पूरे ग्रामवासी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग अभी चंदा कलेक्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और बस विधि व्यवस्था आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर जगह निमंत्रण भी जाना प्रारंभ हुआ है। इंसान के जीवन में नाम जप, आपने कहा कि राम मतलब कलयुग केवल नाम आधा, नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पार। और आपने कहा कि राम का नाम जिस वक्त है वही हम सबको बेड़ा पार कर सकता है। बिल्कुल। इस वक्त कलयुग में राम का नाम कैसे मुझे सहयोग करेगा? देखिए, इस कलिकाल कलयुग में जैसा कि हमने पहले ही बताया, तो देखने में तो लगेगा कि जब दवा खाते हैं तो खाते ही तो उसका असर नहीं आता है। खाते ही इतनी छोटी सी दवा और बड़ा से बड़ा रोग को समाप्त कर देता है। तो अब कहिएगा कि राम के नाम से इसका क्या संबंध? तो बिल्कुल है। जब नाग फांस में प्रभु श्री रामचंद्र जी बढ़े तो उस समय हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, गरुड़ जी को लेकर के आए। गरुड़ जी ने उनका बंधन काटा। अब गरुड़ जी ठहरे विष्णु जी के सवारी, उनको वहां हो गया मोह कि महाराज ये भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान होते तो फिर हमको क्यों आना पड़ता है इनके बंधन को काटने के लिए? हो ना, ब्रह्मा जी को कहें कि वो भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी कहें अरे महाराज आपको बहुत बड़ा बीमारी पकड़ लिया। कहें कि बीमारी, तो इसका इलाज हमको बताइए कि वो भगवान है या नर है या नारायण, हमको बताया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है, बाबा भोलेनाथ के पास जाइए, वही कुछ रास्ता बताएंगे। बाबा भोलेनाथ के यहाँ गए। बाबा भोलेनाथ कहें क्या महाराज ये तो बहुत बड़ा बीमारी आपको पकड़ लिया, इसका इलाज स्पेशलिस्ट ही करेंगे। तो कौन? तो गरुड़ जी ठहरे पक्षी। वो कहें कि आप जो है नीलगिरी पर्वत पर, गरुड़ जी वो कहें कि आप जाइए काग भूसुंडी जी, वहां राम कथा बाँच रहे हैं, वहीं आपके इस बीमारी का इलाज है। अब देखिए कि ये राम नाम की महिमा, जब गरुड़ जी आए हैं नीलगिरी पर्वत के बाहर है, जैसे कि आप इस कैंपस में आए, आप गेट के बाहर रहिएगा तो होता है कि एक मंदिर की महानता विशालता कि आपको दूर से आकर्षित कर ले कि अरे महाराज ये कितना दिव्य दरबार है। कहीं कहीं कहिएगा कि अरे महाराज ये मंदिर कैसा मरा हुआ लग रहा है। वही हुआ कि जब गए गरुड़ जी, उस शोभा देखी कुटिया को, तो उस कुटिया की शोभा देखते ही उनका सारा मोह समाप्त हो गया, वो भगवत भजन में लीन हो गए। तो ये भगवत भजन की कृपा है। और जो भगवत भजन सच्चे हृदय से कर ले उस पर ठाकुर जी की कृपा होती ही होती है। हमने पहले ही कहा कि निर्मल मन जन सोम ही पावा। संत ने एक भजन भी गाया कि तुमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे मिलेंगे? हो लोग आज कहते हैं कि अरे महाराज हम दिन रात भजन करते हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं महाराज? तो सेवरी बचपन से बुढ़ापा आ गया, उनका प्रेम कैसा था? अरे सेवरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, अरे जीवन वो मेरा धन्य बनाएंगे राम जी। रोज सेवरी रास्ता साफ करके फूल बिछाती। कोई आता, अरे पगली बुढ़िया क्या कर रही है, नहीं आने वाले हैं। अरे आज कहीं विलम्ब हो गया है, कल तो आ जाएंगे। फिर सेवरी कल सुबह उठ करके उसी प्रक्रिया में फिर कोई आया, अरे पगली कल नहीं आया, अरे कल विलम्ब हो गया, आज जरूर आएंगे। एक दिन भगवान। बिल्कुल। तो ये ठाकुर जी के प्रति स्नेह था। हम आप तो 10 मिनट भजन कीजिएगा, कहिएगा कि कृपा नहीं हो रही है। वो भी आज के युग में लोग भजन ऐसे करते हैं कि बैठे हैं आंख मुंद करके भजन कर रहे हैं, भगवान से मांग भी रहे हैं। अरे महाराज पड़ोसी के पास 4 तल्ला कैसे हो गया है, 4 गाड़ी उसके पास कैसे हो गई है, उसका विनाश हो जाए, ये मनाते हैं। तो भगवान आप भजन करके ऐसा मनाइएगा तो कभी आपका मन्नत पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए मन को साफ रखिए, फिर भगवान की भक्ति कीजिए। हम एक कथा सुने थे, राजेश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे कि एक भक्त हुए तो बड़ी भजन में रहते थे और उनका एक शिष्य था। गुरुजी हुए तो भजन में रहते थे और शिष्य था। शिष्य बाहर बैठा था, थोड़े समय में ही हम सुना रहे हैं। शिष्य बाहर बैठे थे, एक साधु अब आए, कहें कि देखो कुछ दे दो। अब शिष्य ने कहा कि देखिए हमारे गुरुजी तो अभी पूजा में लगे हुए हैं, हम आपको क्या दे दें, पूजा से उठेंगे तब। अब महाराज ये संत ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी पूजा में नहीं है, तुम्हारे गुरुजी सोनपुर मेला में घोड़ा और बैल खरीद रहे हैं।
अब शिष्य दौड़ करके रूम में देखे गुरुजी तो बैठे हैं, आंख मूंद करके पूरा झूम रहे हैं, गुरुजी पूरा झूम रहे हैं। शिष्य आया, कहा कि अरे महाराज आप पागल हो गए हैं, अरे गुरुजी पूजा में हैं। फिर जो है सुबह इस संत ने कहा कि अरे तुम्हारे गुरुजी सोनपुर मेला में घोड़ा और बैल खरीद रहे हैं। शिष्य गया दौड़ा, गुरुजी ध्यान से, क्या बात है, काय हल्ला कर रहा है? अरे एक पागल संत आ गया है, आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी जो है सोनपुर मेला में घोड़ा और बैल खरीद रहे हैं। महाराज वो गुरुजी नंगे पांव भागे दौड़े आए, पटका कहीं गया, कहे कि कौन संत है, ये संत है, जाकर के चरण में गिर पड़े। शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? गुरुजी कहे कि ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हम बैठे तो थे पूजा पर, लेकिन मन मेरा भटक रहा था सोनपुर मेला की हम भी जाते, घोड़ा लाते, एक जोड़ा बैल लाते। तो ये कहता है कि मन करी विषय अनल बन जरही, मानस पाठ में लिखा है। ये मन जो है बड़ा चंचल है। एक भजन का भाव आया है कि बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। इस भजन में आया है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। तो प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए समझिए उसका जीवन धन्य हो गया महाराज। लेकिन कृपा तब होगी जब इस मन को आप निर्मल रखिएगा, तभी प्रभु की कृपा रहेगा। और सब्र भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, सबरी का सब्र राम है, द्रौपदी का सब्र कृष्ण है। द्रौपदी जब तक पुकारी कि अरे आप मेरे भाई है, आ जाइए, मैं नहीं आऊंगा, अरे आप तो आ जाइए, मैं नहीं आऊंगा, अरे आप पति देव आ जाइए, मैं नहीं आऊंगा, तब तक ठाकुर जी नहीं आए। हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी तब तक नहीं आए। जब सबको द्रौपदी पुकार करके थाक गई तो कही कि जैसे हे गिरधर अब मेरी लाज आपके हाथों में है, तब वृंदावन बिहारी लाल जी दौड़े आए। द्रौपदी में बाद में प्रश्न कर दिया कि आप भाई हैं, हमें बहन कहते हैं, हम आपको पुकारे और आप आ नहीं रही थी, मेरी लाज जा रहा था। तो वृंदावन बिहारी लाल जी ने हंस के कहा, नहीं बहना, मुझे तो कहां पुकार रही थी, तुम पूछो पांचों पांडवों में से। जब सब ने कहा कि मेरी ओर से पासा ये फेंकेगा, तो उस समय तुम्हारे पांचों पांडव में से किसी ने कहा कि मेरी ओर से पासा मेरी कन्हैया फेंकेगा, तब मैं बताता। तुमने सबको पुकारा, मुझे कहां पुकारा, जब पुकारा तब मैं आ गया। तो ये प्रेम है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारिए, लेकिन हर जगह पे वही कि मन को साफ रख करके, तभी ठाकुर जी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत सी युवा जो है वो धर्म के प्रति आकर्षण है उनका। कई बार देखते हैं कि धर्म को लेकर वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब उग्र रूप धारण कर लेते हैं। तो उनके लिए क्या सलाह है आपका? जैसे एक अगर देखें तो भगवान के नाम पे ही लोग मारपीट कर लेते हैं कि नहीं ये, हाँ मैं इसको मानता हूं तो भैया ये सबसे सुपीरियर है, और मैं उसको मानता हूं तो ये सबसे सुपीरियर है। तो ये कैसे डिफाइन होगा, या कैसे उनको रोका जा सके? भाई सब एक है, सबका पावर अलग है। हसुआ का अलग काम है, खुरपी का अलग काम है, कोदारी का अलग काम। बिल्कुल वैसे ही हर भगवान जो है वो अलग अलग शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये युवा कैसे समझेगा इस बात को? देखिए, युवा धर्म में जुड़े हैं, ये ज्ञान की कमी है जी, बिल्कुल। जब उसको धर्म का ज्ञान हो जाए, तो इस धर्म का ज्ञान के लिए अब चाहिए क्या कि जिसका चर्चा बार बार चल रहा है कि विद्यालय में बचपन से ही बालक को 1 घंटी, मान लीजिए कि 30 मिनट या 40 मिनट का घंटी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो बनता है, उसमें 1 घंटी 30 या 40 मिनट का धर्म के प्रति जुड़ा हुआ हो, कि बचपन से ही हर तरह का ज्ञान दिया जाए। फिर जब धीरे धीरे वो बालक बड़ा होगा, जवानी अवस्था में आएगा, तो उनको तो बचपन से ज्ञान रहेगा। अब ज्ञान है नहीं, आजकल के समय में है, लोग उठे रे क्या महाराज, अरे जो है सो राम जी की वहां बड़ी चर्चा चल रही है। अब उसके माथे में बैठ गया कि राम जी की बड़ी चर्चा चल रही है, तो क्यों ना हम राम जी को पूछे। किसी को पता चला कि अरे कृष्ण जी की बड़ी चर्चा चल रही है, उसके मन में आ गया कि क्यों ना हम कृष्ण जी को पूजे। अब यहीं पे बात, क्योंकि वो तो पढ़ा नहीं, ज्ञान हुआ नहीं, उसको लगा कि जो राम जी का सुन रहे हैं यही बड़ा है, जो कृष्ण जी का सुना उसको लगा कि हम जो सुने हैं वही बड़ा है। यहीं पे ये बात गलत हो जाती है। बचपन से इसका जब ज्ञान मिलने लगे तब मालूम चलेगा कि नहीं महाराज, राम जी वही हैं, द्वापर में आए तो वही है, त्रेता में आए, सतयुग में आए, कलयुग में भी कल की अवतार में आएंगे। तो भगवान का अवतार होता है। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होता है, असुर बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, अनेकों प्रकार के रूप धारण करके आते हैं। यही जो है सो इस चीज को लोग मान ले, समझ ले, तो फिर ये धर्म पे कोई विवाद नहीं। धर्म को ऊपर रखें या राष्ट्र को, अर्थात संविधान को ऊपर रखें, मैं ये पूछ रहा हूँ। इसमें तो धर्म को ऊपर रख सकते, धर्म को, बिल्कुल।
संविधान को नहीं, संविधान को किस तरह से रखिएगा? संविधान तो हमने आपने बनाया हमने है। आप बिल्कुल। पहले धर्म आए विश्व में, पहले तो भगवान आए, बिल्कुल। भगवान जो आए धर्म कर्म बनाए, उसके बाद हम आपने उस संविधान को लिख दिया। अब आज लोग कहते हैं कि नहीं संविधान ही यही सही है, धर्म तो लोग इन नकली लोग बना दिए। कैसे बना दिए? पहले तो भगवान आए थे ना, पहले तो संविधान लिखने वाले नहीं आ गए। धर्म को ऊपर रखते हैं, तो जो बुराई कर रहा है उसका अगर हम विनाश कर दें तो मैं धर्म के तौर पे मैं सही हूं, लेकिन संविधान के तौर पे ये गलत हो जाएगा। किसी को हानि पहुंचाना फिर वो संविधान का जो है वो उल्लंघन माना जाएगा। धर्म यहाँ पे सुपीरियर रखे या संविधान को सुपीरियर रखे? संविधान को सुपीरियर रखते हैं तो मैं किसी चोर को चोर नहीं बोल सकता। धर्म को सुपीरियर रखते हैं तो चोर को या जो अपराधी है उसको सजा देना हमारा अधिकार है, क्योंकि कि धर्म के रास्ते से उसको दंड मिलना ही चाहिए। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, इसमें देखा जाए तो यही कलयुग का जो प्रभाव हम आप कहते हैं वही चल रहा है कि कोई बड़ा से बड़ा चोर या क्रिमिनल भी होता है तो जब कचहरी में जाइए तो वकील साहब उसको झूठा दलील पेश कर करके उसको बचा लेते हैं। तो यही इस कलयुग का प्रभाव है। लेकिन धर्म में तो नहीं बचेगा। धर्म का प्रभाव रहता, जब धर्म का रहता तो इससे तो बच गए, लेकिन आप जो ऊपर वाला का जो अल्ट्रासाउंड सीसीटीवी कैमरा लगा है उससे नहीं बच पाइएगा। इसमें संविधान और धर्म इसीलिए दोनों अलग हो गए हैं कि ये कलयुग का प्रभाव है। इसमें लोग संविधान अपना बना लिए तो इस धारा से ये लड़ करके वो लड़ करके हम उसको निकाल लेंगे। आया है महाराज, अरे क्या है रे, हम तो फलानमा का मर्डर कर दिया तैयो आए घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंत समय में आपको जब सजा मिलेगा, यहाँ नहीं किसी जन्म का अच्छा किए हुए हैं तो यहाँ आप जो है सो उसको धर्म के माध्यम से सजा नहीं मिल रही है, लेकिन जब वहां जाइएगा तो सजा मिलेगा। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है कि लोग आज थोड़ा संविधान के प्रति जो है सो बस इधर चलने लगे हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर जाइएगा तो गलत गलत है और सही सही है। दोनों का अपना अपना रास्ता है। मनुस्मृति के बारे में जानते हैं जी, तो आप मानते हैं उसको? देखिए, जहां तक तो मानना तो चाहिए, मानना तो चाहिए, क्योंकि हम आप इस सनातन धर्म में रह रहे हैं तो हर तरह के चीज को मानना होगा। अभी जो चल रहा है समय, अभी जो इस कलयुग चल रहा है तो कई संत महात्माओं भी यदि कोई अच्छा बोलते हैं उन पर भी लोग बुरा टिप्पणी कर लेते हैं। हाँ, कि नहीं ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये गलत बोल दिया। कोई उठते हैं नहीं यही सही है, तो इस जगह पे भी लड़ाई हो जाता है। धर्म के लिए ही ये लड़ाई हो जाता है। बेसिकली मेरे पूछने का जो मोटिव सब ये था कि अगर अभी कुछ समय पहले अगर आप देखें तो बहुत से जो राजनेता है जो भी है वो टीवी पे आके मनुस्मृति के पेज फाड़ रहे हैं, मनुस्मृति को जला रहे हैं। अगर मेरी तरफ से देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई तो उन्होंने इस देश को चलाने के लिए एक संविधान दिया, लेकिन ये लोग जो जला रहे हैं, टीवी पे जला रहे हैं, रामायण जला रहे हैं, महाभारत जला रहे हैं, मनुस्मृति को जला रहे हैं, ये लोग क्या दे रहे हैं? ये समाज को क्या दिशा दे रहे हैं? कुछ नहीं। अम्बेडकर साहब ने दिया, अपना संविधान दिया, लेकिन ये लोग क्या दे रहे हैं? इनको जलाने का हक किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। ये लोग नास्तिक हैं और इनका विनाश निश्चित है, आज नहीं तो कल निश्चित है। ये कौन डिफाइन करेगा आस्तिक है कि नास्तिक है? कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, यही तो हो जाता है कि राजनीति में आ गए तो राजनीति बड़ा गंदा चीज है। राजनीति में आ गए तो ये क्या, तो ये नेताजी हो गए तो ये कुछ भी कर लेंगे तो ये बच जाएंगे, क्यों, तो ये हमारे पार्टी के है। ये भी बचा, क्यों, तो ये हमारे पार्टी के है। लेकिन ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए हमारे नजरिए से, और सबका ऐसे अपना अपना नजरिया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रामचरितमानस जो बना, जो एक युग युगांतर से चला आ रहा है, इसको हम जला दे कि ये गलत है। इसको गलत साबित आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सो प्रभु की कृपा है, ये ऊपर से जो है सो देन है। संत ऋषियों के बड़े तपस्या के बाद ये दिन आया है, ये ग्रंथ आए हैं, ये शास्त्र आए हैं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? और एक और छोटा सा अगर 4 लाइन आप गुनगुना दें, उसके बाद हम लोग समापन की ओर चलेंगे। हम दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहेंगे जी, कि अपने जीवन में परिस्थिति जैसी भी हो, एक बात निवेदन करूं कि लोग होते हैं कि हमेशा कहीं आप जाइए, हम जाए या कोई भी जाए, लोग दुखड़ा सुनाने लगते हैं। तो पहला तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमेशा कहीं बैठिए तो जगदीश की चर्चा कीजिए। जगत की चर्चा कीजिएगा तो महाराज मारपीट के सिवा, झंझट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जगदीश की चर्चा कीजिएगा तो ना ही झंझट होगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो सबसे पहले कहीं आप जाइए तो, या कोई लोग आए तो ये दुखड़ा ना सुनाने लगिए। कोई पूछे महाराज कैसे है, कहिए कि ठाकुर जी की कृपा से बड़ा चकचक है, आप कितना भी कष्ट में क्यों ना हो, ऐसा कहते रहिए बराबर। तो हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं
कि ऐसा हमेशा कहने से भगवान को भी एक दिन आजीज होना पड़ेगा कि अरे महाराज इसको हम दिए कुछ नहीं, ये हमेशा कह रहा है कि चकाचक है, आज इसको चकाचक कर ही दो महाराज, तो एक दिन ठाकुर जी की कृपा बरस जाएगी। आप देखिए कि बहुत करोड़ों रुपया है, ऐसा अरे महाराज बड़ी कष्ट में जीवन चल रहा है, हो क्या कहें महाराज, कोई कमी नहीं है भगवत कृपा से, लेकिन कह रहे हैं कि बड़ी कष्ट में जीवन चल रहा है। तो भगवान भी देखेंगे कि इसको दिए सब कुछ और ये कह रहा है कष्ट में, दे दो थोड़ा कष्ट इसको। तो एक ही निवेदन कि जब भी ठाकुर जी के पास जाइए तो कहिए कि हे भगवान कि जेहि विधि नाथ वही ते मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, कि मैं आपका दास का दास का दास हूं, हम पर भी कृपा कर दीजिए। आप पूरे जगत को, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी इस खंभे में भी मेरे भगवान रहते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, भगवान को भी उस खंभे में आना पड़ा क्योंकि श्रद्धा थी। तो एक ही बात कहिए कि सिए राम मैं सब जग जानी, अकरहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। चलते रहिए रास्ते में, ध्यान लगाए रहिए, क्या भगवान भी मेरे साथ है, फिर उनकी कृपा बरसेगी। इसीलिए हमेशा ठाकुर जी के चरणों में स्नेह को लगाइए। रास्ते लोग चल रहे हैं तो दुनिया की बात सोच रहे हैं कि अरे पड़ोसी को ऐसे है वैसे है, नहीं, अपनी चर्चा सोचिए, भगवत चर्चा सोचिए कि अरे भगवान का भजन किए, वहां जो भगवान का स्वरूप देखे थे दिव्य था, वहां का स्वरूप दिव्य था, बाल रूप का दर्शन कीजिए, भगवान के विशाल रूप का दर्शन कीजिए, अपने जीवन को इससे धन्य बनाइए। और यही कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि जितना ज्यादा हो सके अभी के समय में, इस कलिकाल कलयुग के प्रथम चरण में, आप भगवत चर्चा जितनी ज्यादा से जो हो ज्यादा हो सके कराइए, सुनिए और उसमें जाइए, लोगों को ज्ञान दीजिए, एक दूसरे से द्वेष भावना को खत्म कीजिए। क्योंकि ये मैंने कहा कि धन दौलत रुपया पैसा सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो हमने जो अच्छा कर्म किया, जो भगवान का नाम लिया, वही हमारे आपके साथ जाने को है। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा महायज्ञ होने वाला है। कथावाचिका है निकुंज मंजरी चंचला दीदी, जिनके मुखारविंद से 7 साल पहले भी यहाँ कथा हुई और लोगों ने खूब स्नेह दिया, खूब आनंद हुआ उस कथा में। उनके मुखारविंद से ही, जो कि इस ग्राम की बच्ची भी हैं और वैसे वृंदावन से दीक्षा प्राप्त करके अरहन भी वृंदावन में ही हुआ है, उन्हीं के माध्यम से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और साथ ही साथ अयोध्या, जनकपुर, वृंदावन, हर जगह से जो संत आएंगे उनके मुखारविंद से, उनके द्वारा श्री सीताराम विवाहोत्सव का भी दर्शन, गायन, कला दिखाया जाएगा आप सभी श्रोताओं को। तो इस यज्ञ में आप लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों और अपने जीवन को धन्य बनाए, पुण्य के भागी बने, इस यज्ञ का आनंद लेकर के आप